ओम शिव शक्ति नमो नमः। नया साल 2024 सभी डाल रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, सभी जितने भी ज्योतिष कैसे जाने वाला है। तो आपको सभी को मालूम है, मैं हमेशा ही किसी भी चैनल पर लाइव ही होता हूँ। प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम अपने चैनल पर ही देना मैंने शुरू किया है। तो 1 घंटे में कम से कम 50 लोगों को बता भी देता हूँ। तो जानते हैं 2024 जो कि शनि का साल है, सभी को मालूम है, क्योंकि जब हम 2+2 प्लस 4 को टोटल करते हैं तो 8 नंबर बनता है। 8 नंबर शनि का होता है। सभी जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट है, थोड़ी बहुत ही न्यूमरोलॉजी का ज्ञान रखते हैं, सभी को मालूम है। तो 8 नंबर शनि का ही होता है। तो शनि क्या हमारे पर ये वर्ष किन जन्म तारीखों के हिसाब से कौन सा प्रभाव डालेगा, हमारा करियर कैसा होगा, व्यापारिक यो हमारा किस पद्धर पर जाएगा, या हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं या नॉन गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या स्टूडेंट है तो वो सभी, यदि स्टूडेंट है तो किस लाइन में जाएगा, करियर कैसा होगा, व्यापारिक पद्धर पर कैसे रहेंगे, या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं हमारी तरक्की होगी ना कि नहीं होगी। मैं ये पहले डाल चुका हूँ, फिर भी ब्रीफली कल एक एक नंबर पर डालने जा रहा हूं, जिनकी 1 से लेकर 31 तारीख तक जिनका मूलांक 1 है, और जिनकी 4 तारीखें आती हैं, जैसे 1 सूर्य का नंबर हो गया, 10 फिर सूर्य का नंबर 1+0 कर फिर 1 नंबर ही आएगा, तो ये भी सूर्य का नंबर हो गया। ऐसे ही 10 तारीख हो गई तो 19 तारीख 1+9 आपस में ये डिजिट अलग अलग टोटल कर 10 बन गए। 10 1+0 1 नंबर फिर सूर्य का, और 28 का भी 2+8 आपस में दोनों डिजिट को टोटल कर 10 और 1 नंबर फिर सूर्य का बनता है। मेरे कहने का भाव है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ खास करके ध्यान से सुनना, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 10 19 28 किसी भी महीने में है, अभी मैं ये डाल रहा हूं, उसके बाद में अलग अलग 1 10 19 28 में जनवरी में जो पैदा हुए, 1 10 19 28 में जो फरवरी में पैदा हुए बाद में डालूंगा। ये सिर्फ ये है, कोई भी महीना हो 1 10 19 28 जिसकी भी जन्म तारीख हो, उसके लिए 2024 हमारे लिए क्या लेकर आ रहा, खुशियां या गमियां, रुकावटें मुश्किलें या तरक्की, या कि हमारे जो रिलेशन जो विवाहित है पति पत्नी के संबंध कैसे रहेंगे, या अविवाहित है शादी में रुकावट होगी या नहीं होगी, या कोई भी तरह के आपके रिलेशन है वो कैसे टूटेंगे या बनेंगे, और व्यापारिक पद्धर पर क्या आप तरक्की करोगे या ना करोगे, धन लाभ कितना होगा, लॉस तो नहीं हो जाएगा। और खास करके स्टूडेंट जितने भी बाहर जाना चाहते हैं, वीजा लगेगा या नहीं लगेगा, या आपकी जो पेरेंट्स की कमाई जो इतनी बड़ी लाखों में लगाई है तो वो क्या डूबेगी, वापस कितने आ गए। तो यही इस बात पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यदि किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल HK गमेर जोशी सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, जिससे मैं आपको सभी एक से लेकर 365 दिन होते हैं, 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी ऐसे डालता रहता हूँ। आपका करेक्टर क्या है, करियर क्या है, कैसा व्यापार करोगे, मतलब नौकरी करोगे ना करोगे, शादी कैसे होगी, किस लड़की के साथ होगी, या कैसे आपके संबंध रहेंगे, और कैसे आपका पारिवारिक जीवन बढ़ेगा, कितने, जैसे सभी देखो जन्म हो तो किसी ने देखी नहीं, फिर भी आपके बच्चे होंगे या नहीं होंगे उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो शुरू करते हैं। 1 10 19 28 जो भी व्यक्ति किसी भी महीने में इन जन्म तारीख को पैदा हुआ है तो 2024 हमारे लिए क्या लेकर आता है, तो पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर की। तो 1 तारीख को कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ, उनके लिए ये जो वर्ष जो है स्टूडेंट, उन बिल्कुल भी वो अपने बाहर जाने के लिए वीजा के लिए पैसे ना इन्वेस्टमेंट करें तो बेहतर ही रहेगा, नहीं तो आपके पैसे डूब सकते हैं। तो स्टूडेंट के लिए भाग दौड़ इधर उधर मत घूमें, पढ़ाई में ध्यान दें, नहीं तो आपकी पढ़ाई भी जो स्टडी भी उसमें भी अड़चन आ सकती है। जितनी मेहनत करोगे उसका आपको 70% ही बेनिफिट या मिलेगा, 60 या 70% इससे ऊपर नहीं। तो पढ़ाई पर खास करके स्टडी पर ध्यान रखें। तो आपके आगे एग्जाम है, किसी के मार्च में है, किसी में फरवरी में है, किसी में आगे हैं, तो सेमेस्टर वाइज भी अभी पढ़ाई मतलब जो स्टडी कर रही है तो ध्यान से अपनी जो स्टडी की तरफ ध्यान दें। स्टूडेंट के लिए तो ये हो गया। और दूसरी बात आ गई जो वैवाहिक जीवन, सिर्फ में एक हाले 10 19 28 नहीं ली, अभी 1 जनवरी। तो स्टूडेंट के लिए फिर बताता हूं 10 रहेगी या 10 के लिए बता रहा हूं। जो 10 तारीख को कोई भी
व्यक्ति पैदा हुआ, खास करके स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, 10 जनवरी के लिए जो है वो भी बिल्कुल अपना पैसा इन्वेस्टमेंट ना करे बाहर जाने के लिए, या कोई भी आप नया कार्य अपने बेटे को, बच्चे को या लड़की को, बेटी को कराना चाहते, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना करें। हाँ, तो इस नंबर में 10 नंबर में आपको 40-50% फायदा हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट कर कर। लेकिन यदि आप चाहते हो कि विदेश में अपने लड़के को या लड़की को भेजना, बिल्कुल ना भेजें, पैसा डूब सकता है। 19 में जो भी स्टूडेंट पैदा हुआ है तो वो काफ़ी अग्रेसिव होगा, अपने पेरेंट्स के पीछे मतलब हाथ धोकर जैसे उसके पीछे मगर पड़ जाएगा, मतलब प्रेशराइज करेगा अपने पेरेंट्स को कि मेरे को बाहर भेजो, लेकिन बिल्कुल उसकी बातों पर ध्यान न मत देना, लॉस हो सकता है, आपके पैसे डूब सकते हैं। 28 तारीख को भी कोई भी स्टूडेंट पैदा हुआ, उसका भी ऐसे ही जाने वाला इतना बढ़िया नहीं, लेकिन फिर भी उसका काम बन सकता है। सिर्फ 28 जो तारीख को पैदा हुआ है बन सकता है, लेकिन मेहनत करने के बाद 2-3 बार अड़चन पड़कर या कोई कुछ रुकावटें पड़कर या धन में आपके फंड्स में कोई रुकावट हो सकती है, या 1-2 बार थोड़ा सा क्या लगा लो कि ऐसा हो सकता है कि 2-3 बार आपको रिजेक्ट हो जाए या आपको ऑफर लेटर ना आए, कुछ ऐसी अड़चन पड़कर बाद में आपका काम हो सकता है। सिर्फ जो है 28 तारीख को कोई भी पैदा हुआ, ये तो हो गई स्टूडेंट की बात। तो ये भी 28 वाले भी जो स्टूडेंट हैं, जो जन्म तारीख वाले हैं, उसके लिए भी यही है, अपनी स्टडी की तरफ, पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान दें, घूमने फिरने ना दें, ध्यान ना दें तो काफ़ी हद तक आपको नुकसान हो सकता है। तो इसके बाद में आ गया जितने वैवाहिक लोग हैं, वैवाहिक या पारिवारिक लोग हैं जो कि 1 तारीख को पैदा हुए हैं, महीना कोई भी हो, मैंने पहले ही बताया, तो आपके रिलेशन खराब रहेंगे परिवार के तौर पर, वैवाहिक तौर पर, समाज के तौर पर काफ़ी हद तक आपको मतलब कह लो कि एक तरह के मनमुटाव रहेंगे, काफ़ी तक परेशानियों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा ही, पड़ सकता नहीं कि पड़ेगा। और यदि आप अब अविवाहित हो, आपकी शादी नहीं हुई, तो शादी में बिल्कुल करना भी नहीं इस वर्ष, नहीं तो काफ़ी हद तक मुसीबत में पड़ जाओगे। तो खास करके ये ध्यान रखना। हाँ, एंगेजमेंट कर सकते हो नेक्स्ट वर्ष 19 फरवरी 2025 के बाद, फिर आप शादी भी मतलब कर सकते हो। तो 10 तारीख को कोई भी महीना हो पैदा हुए हैं, आपके भी रिलेशन ऐसे ही रहेंगे, खराब रहेंगे, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, मनमुटाव रहेगा पति पत्नी में, खास कर कोई भी रिलेशन है आपका धोखा मिलेगा, तो किसी पर विश्वास ना करें, तो अपने जो वाणी पर संयम कर चलें। शादी विवाह में भी आपकी देरी रहेगी, अड़चन पड़ेगी। यदि आपने शादी इस वर्ष करा ली तो काफी हद तक आपको मुसीबतों का इन फ्यूचर सामना करना पड़ेगा। 19 तारीख को कोई भी व्यक्ति पैदा हो, लड़का हो या लड़की हो, मेरा कहने का भाव यही नहीं कि सिर्फ ये लड़कों के लिए है या लड़कियों के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो वुमेन है या लड़की है, औरत है या लड़की है, या कोई अविवाहित है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, मतलब जो माइनर है या अडल्ट है, ऐसा कुछ भी लेना, मेल फीमेल से कुछ नहीं लेना ना, सभी के लिए एक मतलब ये ऐसे ही काम नंबर करते हैं। तो 19 तारीख के लिए भी ये वर्ष बिल्कुल अच्छा नहीं है, खास करके पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक तौर पर काफ़ी हद तक आपके रिलेशन खराब रहेंगे। तो आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, और शादी में भी देरी हो सकती है, शादी करें भी ना, दो ही बात, एंगेजमेंट कर सकते हो नेक्स्ट वर्ष 19 फरवरी 2025 के बाद शादी भी करा सकते हो। तो 28 के लिए काफ़ी दुविधा वाला रहेगा, लड़ाई झगड़ा करोगे नुकसान आपको ही होगा, दूसरे साथ करोगे वो आप पर ज़्यादा हावी रहेगा, कोई भी दूसरे नंबर वाला, तो आपको ही मतलब झुकना पड़ेगा, प्रेशर है ये भी आप ही होगे। तो जो जहाँ पर लड़ाई झगड़ा वो स्थान पर ज़्यादा मतलब कह लो कि ना जाएं, या उनसे ज़्यादा बातचीत ना करें, कम बोलें, जिससे कि आपको पारिवारिक तौर पर या सामाजिक तौर पर काफ़ी हद तक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ये तो हो गई। अब आगे व्यापारिक पद्धर पर, क्योंकि व्यापारिक पद्धर पर यदि 1 तारीख को कोई भी पैदा हुआ, खास करके छोटे दुकानदार,
कोई भी सब्जी बेचने वाले या करियाने की दुकानों पर या कोई बेचारे लेबर वगैरह कोई भी करते हैं, बिल्कुल ज़्यादा खर्च ना करें। आपका खर्च बढ़ जाएगा, आमदनी कम हो जाएगी। तो ज़्यादा यदि कोई नौकरी वगैरह कर रहा है कहीं पर लेबर का या छोटे मोटे फर्म पर या अदारे पर, कहीं भी बिल्कुल भी अपने काम ना बदलें, वहाँ पर ही टिके रहें 19 फरवरी 2025 के तक। नहीं तो आपको यदि नौकरी छूट गई तो बाद में नौकरी का भी काफ़ी हद तक आपके लाले पड़ सकते हैं, मिलने की संभावना नहीं है। जब मिलेगी तो बहुत ज़्यादा कम रेट पर आपको काम करना पड़ेगा। तो दुकानदार भी सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, डेली रूटीन में ज़्यादा मेजर इन्वेस्टमेंट ना करें, आपको काफ़ी हद तक नुकसान होने की संभावना है। 10 तारीख की भी सेम एज इट इज़, जैसे मैंने पहले बोला तो ऐसा ही जाएगा। तो खास है 1928 वाले कुछ हद तक 50% प्रॉफिट कर सकते हैं व्यापारिक पद्धति पर, लेकिन जितने भी सर्विस कर रही हैं मतलब खास कर कर नॉन गवर्नमेंट, बिल्कुल भी काम ना छोड़ें, अपने जिस जॉब में है वही जॉब पर रहें। ये नहीं आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है ज़्यादा सैलरी के लिए, बिल्कुल ना छोड़े, बाद में उस जॉब में आप मुसीबत में पड़ जाओगे। 1928 वाले जन्म तारीख वाले और जितने भी एम्प्लॉइज है अपने सीनियर के साथ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई या प्राइवेटली जॉब कर रहे हैं, सीनियर के साथ बिल्कुल बदतमीजी ना करें, उनका कहना माने। यदि आपको प्रेशराइज कर रहे कोई बात नहीं, समय निकालें। 19 फरवरी 2025 के बाद में आपका सितारा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। कुछ समय निकाल लें, मुसीबतों का पहाड़ रहेगा, कामकाज बढ़ जाएगा, ज़्यादा काम करने पड़ेगा, उसका रिवर्ट कम मिलेगा, मतलब आपकी सैलरी बढ़ेगी नहीं। घबराना मत, लेकिन छोड़ना मत अपनी जो जॉब है, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे। अब आ गया सबसे बड़ा जो है वो है कि पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिक्स में जो भी 1/10/1928 में जो भी व्यक्ति पैदा हो गया, जिनकी जानकारी ये है, उनके लिए वर्ष बिल्कुल अच्छा नहीं है। यदि वो कोई भी मीटिंग करना चाहते हैं, पहले बड़ी ध्यान से अपनी स्पीच दें, प्रीच दें, भाषण दें, नहीं तो आपको सामाजिक तौर पर लोगों की तरफ से विरोधता का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है, आपकी निंदा हो सकती है। और जितने भी पॉलिटिशियन, माफ करना, एक जो ये विद्या बता रही मैं नहीं, एक तरह की देखो जो ज्योतिष विद्या है ना, कोई भी, चाहे वो भारतीय ज्योतिष कुंडली हो, वो बिफोर सेंचुरी आफ्टर सेंचुरी, ये है न्यूमरोलॉजी, लेकिन आजकल इसका बहुत ज़्यादा मतलब कह लो प्रसार है हमारे हिंदुस्तान में, बहुत ज़्यादा आ गया है, क्योंकि ये ऑन दी स्पॉट ही सब कुछ बता देती है। मैं लाइव भी ऐसे ही बताता हूँ किसी के बारे में भी। तो 1/10/1928 में जितने भी पॉलिटिशियन है, तो उनके लिए ये वर्ष, ये साल अच्छा नहीं है। तो अपना जो भी प्लानिंग करते हैं बड़ी ध्यान से करें, क्योंकि आपके तरफ कोई भी ब्लेम लग सकता है, या जैसे कहते हैं ना सुर्खियों में आ जाना। तो सुर्खियों में आने जाने का मतलब ये नहीं कि आप अच्छी मतलब बात के लिए आओगे, तो कोई भी आप पर ब्लेम लगा सकता है, कोई ऐसी घटना वापर सकती है जिससे आपका पॉलिटिकल करियर काफी हद तक खराब हो सकता है। तो डराने की बात नहीं है, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है, एक ज्योतिष है, इम्प्लीमेंट कर कर देखना। पहले से पिछले वर्ष से 19 दिसंबर से आपका समय पीरियड खराब चलना शुरू हो गया। 1/10/1928 को जितने भी पॉलिटिशियन है, चाहे वो लगा लो एमएलएस हैं या एमपीस हैं या कोई प्रधान वगैरह हैं या कोई भी चेयरमैन वगैरह है या सेक्रेटरी है उनके या पीए, कोई भी एनी वन ब्लॉक प्रधान या मतलब किसी भी तरह का सेक्रेटरी वगैरह, जनरल सेक्रेटरी, किसी भी लेवल पर, ग्राम पंचायत, मतलब एक लगा लो एक एमसी के तौर पर एक छोटा सा अदारा, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, जितने भी है सभी के लिए ये जो 2024 8 नंबर शनि का, क्योंकि ये कर्मफल दाता है, अच्छे कार्य करोगे तो ये आपको अच्छा फल प्रदान करता है। राजयोग का कारक माना गया। यदि नेगेटिव या बुरे काम करोगे तो ये नरक का भागीदार या नरक ग्रह का मतलब नरक का कारक ग्रह माना जाता है। तो 8 नंबर का न्यूमरोलॉजी की जितनी भी बुक्स है उसमें बताया गया है, ये काफी हद तक सिमिलर नंबर भी माना गया है, क्योंकि 1 नंबर सूर्य होता है, 8 नंबर शनि, 8 नंबर के शनि के पिता सूर्य हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैंने बताया इम्प्लीमेंट कर कर देखें, ऐसा ही जाएगा।
तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि 2/11/2029 अगले एपिसोड में किसी भी महीने में कोई जन्म तारीख हो तो उनके लिए 2024 ये 8 नंबर शनि का कैसे जाने वाला, नेक्स्ट एपिसोड में यही बात मैं चर्चा करूंगा। और यदि कोई भी मेरे साथ मीटिंग फिक्स करना चाहते हैं तो मेरे ये नंबर पर 8557000701 पे कॉन्टैक्ट करें, मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल यदि कंसल्टेंसी लेनी चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लें तो मेरे को मिल भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट एपिसोड में 2/11/2029 जिनका मूलांक है कैसा करेक्टर होगा, कैसा वर्ष जाएगा स्टूडेंट के लिए सभी के तरफ, जैसे मैंने अभी बताया। तो मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। आपका अपना दोस्त HK गंभीर, नमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर। ओम शिव शक्ति, नमो नमः।